Good morning students and welcome to our social science class. In this class, from today we start one more new chapter of geography. According to your book sequence, it's chapter number 17. It is maps, how they help us. In this chapter we study about maps, comparison between a map and the globe. हमें जब बहुत सारे बच्चों के पास ग्लोब होगा, comparison between map and a globe, and then different types of maps. What are the advantages of map? What are atlas? We study all these which are relates with the map in this chapter. So first we start from the meaning of the map. What is map? A map is a representation of Earth's surface or a part of it on a flat surface according to a scale. It means maps क्या हो गया हमारे लिए? Representation of Earth's surface. अब मैप पूरी अर्थ का भी हो सकता है, किसी कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है, किसी कंट्री का भी हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर प्लेस का भी हो सकता है. तो किसी भी जगह का जो रिप्रेजेंटेशन है, जब उसको अपन एक कागज पर बना के, पेपर पर बना के उसको प्रेजेंट करते हैं, इट इज द मैप्स. कंपैरिजन बिटवीन ए मैप एंड ए ग्लोब. A map has some advantage and disadvantage as compared to the globe. आपको ग्लोब पहले आपने पढ़ा है. What is the globe? Globe is the, you can say, the practical example of the earth. It means with the help of globe we can present how is our earth. उसका actual जो representation है, वो जो replica of the earth is the globe. अब मैप की अगर बात करें तो मैप के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. इफ यू कंपेयर विद द ग्लोब, मैप कैन नॉट बी एक्यूरेट एज ग्लोब. इट्स करेक्ट. ग्लोब बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है इफ यू कंपेयर विद द मैप. ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ एक छोटा सा स्मॉल मॉडल है. आप देखते हैं ग्लोब छोटे छोटे साइज में भी आते हैं और इवन काफी बड़े साइज के अंदर भी आते हैं. और इवन जब किसी रूम के बराबर भी ग्लोब्स होते हैं. सो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. ए ग्लोब इज राउंड इन शेप. जैसे अर्थ राउंड है, सिमिलर वे में ग्लोब भी क्या होता है, राउंड इन शेप. So it is quite easy to show the shape and size of the continent and ocean on the globe quite accurately. Yes. अगर हम ग्लोब की बात करें तो हमारे ओशन, कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज हैं, अगर हम उसके साइज का कंपैरिजन करना चाहें तो हम ग्लोब पर बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं as compared with the map with more accuracy. But these things cannot be shown accurately on a map because it is drawn on a flat surface. पर ये सारी चीजों को हम मैप पर इतने अच्छे से मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्लोब राउंड शेप में गोल है और मैप क्या है, प्लेन पेपर पर बनाया हुआ है. तो इतना अच्छा मेजरमेंट नहीं होता. As it is quite impossible to flatten a round shape completely, so the northern and southern portion of the earth are stretched out of proportion of the map. अगर आपको मालूम होगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जो हमारे अर्थ का नॉर्थ और साउथ पार्ट है, उसको मैप में अच्छे से रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाते, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता. इफ यू कंपेयर विद द मैप, ग्लोब में बहुत अच्छे समझ में आएगा वो और मैप में नहीं आएगा. बट मैप एक स्पेशल एडवांटेज ऑफ देयर ओन. अगर मैप की बात करें तो मैप के कुछ एडवांटेज भी है, फायदे भी हैं. दे कैन बी कैरीड एंड हैंडल्ड इजीली. आप आसानी से जो आपका मैप है उसको कैरी ले जा सकते हैं. आप उसको फोल्ड कर दिया आपने, उसको बोल सकते हो पैक करके बुक में रख दिया, कहीं भी रख दिया, आप मैप को इजीली कैरी कर सकते हैं. दे कैन बी कलेक्ट टुगेदर इन ए बुक फॉर्म. अब उसको बुक फॉर्म में ले सकते हैं. आपके पास कुछ बच्चों के पास बुक होगी एटलस. एटलस इज द बुक ऑफ द मैप्स. उसमें कितने सारे तरह के मैप्स होंगे, जगह में इतने सारे ग्लोब थोड़ी ना ले सकते. हम तो ग्लोब पे सिमिलर एक ही आएगा. When maps drawn on a small scale are put together in the form of a book, it is called an atlas. मैंने आपको कहा था जब हम अलग-अलग तरह के मैप्स बनाते हैं उसकी प्रॉपर्ली बुक में उसको इकट्ठा करके रिप्रेजेंट करते हैं तो उस बुक का नाम क्या देते हैं, एटलस. Such features as landforms, road, railway, town, villages, etc. can be shown better on map as compared to globe. अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो मैप के ऊपर लैंडफॉर्म से, रोड है, रेलवे है, टाउन से, विलेज है, हमको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कीपिंग इन माइंड द यूजफुलनेस ऑफ मैप्स, men try to draw them many countries before the birth of Christ. अगर हम हमारे को समझने वाली बात है, मैप हमारे लिए कितने यूजफुल है कि आज के 2000 साल से पहले ही लोगों ने मैप बनाना सीख लिया था. मतलब इन द टाइम ऑफ बिफोर क्राइस्ट, बीसी में सीख लिया था.
The earliest map known to be made by about 2300 BC। अगर इसको कंपेयर करें तो आज से लगभग 4300 साल पहले ही हमारे अर्ली मैन जो थे उन्होंने मैप बनाना सीख लिया था। It was drawn on a clay tablet. As the time passed, map began to be made on scientific lines. जैसे टाइम निकलता गया तो जो मैप बना रहे थे हम क्या करने लगे, मैप को बहुत अच्छे से बनाना सीख गए। The science of map making is known as cartography। आपको इसको याद रखना है। The science of map making, मैप बनाने का जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। Babylonians drew them on a clay tablets, Egyptian used metal plates and Eskimos used animals। जैसे इजिप्शियन किस पर बना रहे थे उसको, मेटल प्लेट पर, एस्किमोस किस पर बना रहे थे, एनिमल स्किन पर। तो जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मैप को ड्रॉ कर रहे थे। टुडे मैप्स आर ड्रॉन ऑन कंप्यूटर्स। आज हम देखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे बहुत सारे मैप्स में अवेलेबल होते हैं, हम देखते हैं। अब गूगल चला के कोई सा भी कंट्री का मैप देख सकते हैं। These maps are accurate and improved. It may be mentioned that Ptolemy and Egyptian geographer contribute to lot of making maps drawing a science. He was perhaps the first to show the north line at the top of the map. बोल सकते हैं कि इजिप्शियन जियोग्राफर थे जिनका नाम था पटेल लेवी। उन्होंने सबसे पहले मैप्स बनाए और जो नॉर्थर्न लाइंस वगैरह है उन्होंने उसको फाइंड किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। कितने तरह के मैप्स होते हैं? मैप्स आर डिफरेंट टाइप्स। मैप्स में बी ड्रॉन टू शो डिफरेंट स्टेट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। दिस टाइप ऑफ मैप्स आर नोन एज पॉलिटिकल मैप। जैसे इंडिया का मैप देखा होगा, हम नेबरिंग कंट्री शो कर रहे हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब क्या हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, और साथ में इंडिया के डिफरेंट स्टेट शो कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया, पॉलिटिकल मैप। Maps are also drawn to show physical feature of the earth such as river, ocean, mountains, plateau, plains. They are called physical map। अगर हम किसी मैप से हमारे रिवर्स को शो कर रहे हैं, माउंटेन्स को शो कर रहे हैं, प्लेन्स को शो कर रहे हैं, मतलब जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स को हम शो कर रहे हैं, these types of maps are known as physical map। There are also maps which represent a particular theme or topic like weather conditions, vegetations, industries, climatic zones, etc. They are called thematic map। अगर हम किसी मैप से पर्टिकुलर एक ही कंडीशन को शो करते हैं, मतलब किसी के वेजिटेशन के क्या कंडीशंस हैं, मिनरल्स कितने अवेलेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तो उस तरह के स्पेसिफिक मैप को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। They are also used to explain historical events such as war, spread of civilization or an improved web। Maps may be drawn to show whole area, a village, town, district, state of a country। Okay, now we discuss about the components of map। अगर maps बनाते हैं तो उसके क्या components होते हैं, क्या चीजें उसके अंदर include करते हैं। All maps have three main components of pillars, namely direction, distance and location। तीन चीज याद रखनी है आपको। जो मैप के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे लिए, डायरेक्शंस, डिस्टेंस और लोकेशन। जैसे मैं यहाँ पर एक मैप बना हुआ, आप देखेंगे मैप से आपको पता चलो यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग है, हाउसिंग एरिया है, अगेन गार्डन है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, सुपर बाजार है, लोन है, मार्केट है, टेंपल है, ठीक है, फील्ड्स है, पार्क है। एक पर्टिकुलर देख सकते हैं एक छोटे किसी टाउन का मैप होगा, तो इसके अंदर हमने डिफरेंट आइटम्स को इंक्लूड किया है। तो किसी मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम उसके अंदर डायरेक्शंस देते हैं, हम उसके अंदर डिस्टेंस शो करते हैं और हम उसके अंदर लोकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैप। अब किसी मैप पर कैसे डायरेक्शंस हम लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हम किस तरह से डायरेक्शन शो करते हैं, विच स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।